सबसे पहले आप सबको ये बता दूं, अगर नया क्रिएटर सोच करके आप इस वीडियो को छोड़ने जा रहे हैं तो बस 1 मिनट रुक जाओ। दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में ना एक ऐसे पावरफुल बुक के बारे में बात करने वाला हूं जो किताब अमेरिका में बैन है। जी हाँ, अमेरिका के लोगों को मजबूरन इस बुक को बैन करना पड़ा और इसी बुक के एज ए टीन लर्निंग को मैं आज के इस वीडियो में डालने वाला हूं दोस्तों, जिसे देखने के बाद, जिसे समझने के बाद निश्चित ही कहता हूं आपके जीवन में कुछ ना कुछ नया वैल्यू जरूर ऐड होगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस बुक से जो सबसे पहला सीख हमें ये मिलता है, ये है हमेशा आप अपने इरादे छिपा करके रखें। मालूम है दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके अगर मन में कोई बहुत बड़ा ड्रीम आता है, कोई ख्याल आता है, तो वो दूसरों से कहने पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। मतलब ये कि वो दूसरों को बताना शुरू कर देते हैं और कहीं ना कहीं इस कारण से वो अपने आप में बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। इसे आप एक शतरंज के खेल से इमेजिन करो। अगर सामने वाले को आपका अगला स्टेप मालूम हो तो क्या वो आपके लिए नुकसान नहीं पहुंचा सकता है? दोस्तों, ठीक यही होता है। जब हम अपने इरादे को दूसरों को बताते हैं ना, तो सामने वाला ये समझ जाता है कि इस बंदे के माइंडसेट में क्या चल रहा है, ये बंदा कहाँ तक सोच सकता है। इसलिए दोस्तों, आप कभी भी आपके मन में जो थॉट है, आपके मन में जो ड्रीम है, उसको किसी दूसरे इंसान को मत बताओ। हो सकता है वो इंटरेस्टेड ही ना हो ये जानने के लिए कि भाई ये बंदा क्या करना चाहता है। आप जब अपने थॉट को दूसरों तक बताएंगे ना, अपने ड्रीम को, तो उस टाइम आप बस अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब आइए बढ़ते हैं सेकेंड लर्निंग के ऊपर। वो ये है कि हमेशा आप ज़रूरत से कम बोलो। जब हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हमसे गलती हो जाती है, जिस कारण जो हम चाहते हैं कि अपनी इज्जत को बढ़ाऊंगा बहुत ज़्यादा बोल करके, वहाँ पे हमारी इज्जत कम हो जाती है। जो इंसान बहुत ज़्यादा बोलता है ना दोस्तों, उसकी कहीं पे कोई वैल्यू नहीं की जाती है, क्योंकि ये दुनिया उस चीज़ की इज्जत करती है जो इस दुनिया में बहुत कम क्वान्टिटी में है। आप किसी पार्टी में जाना और देखना, जो सबसे बड़ा वहाँ पे गेस्ट आया होगा ना, वो बहुत कम समय के लिए रुकता है, क्योंकि उसे ये बात मालूम है अगर मैं बहुत ज़्यादा उपस्थित रहा तो ये दुनिया मेरा वैल्यू करना कम कर देगी। और कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्ट एक बहुत ही पावरफुल लॉ का यूज करता है, जिस कारण लोग उसका रिस्पेक्ट करते हैं। मैं आप सबको यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप हमेशा बहुत ज़्यादा बोलेंगे ना, तो इससे आपका ही नुकसान होगा। पहली बात ये कि आपका समय बर्बाद होगा, दूसरी बात ये कि कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर बोलना ही है तो ऐसे समय पे बोलो कि पूरी दुनिया सोचने पे मजबूर हो जाए कि इस बंदे के माइंड में क्या चलता है। बकबक बकबक करने से कुछ नहीं होने वाला है। अब आइए बढ़ते हैं तीसरे सीख के ऊपर दोस्तों। ये है संक्रमण दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचे हैं। यहाँ पे ऑथर हमें ये समझाना चाहते हैं कि अगर आप अपने माहौल को नहीं बदलते हैं तो उस माहौल का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इमेजिन करो, आप कोयले की खदान में जा रहे हैं, ठीक, और वहाँ पे कुछ टच नहीं कर रहा है, ठीक, फिर वापस लौट करके आप घर आ चुके हैं। अपने पैरों को उठा करके देखो, आपके पैरों में काली आ चुकी है। और फिर ये मान लो, और फिर अगर आप इत्र की दुकान पे जाएं और वहाँ पर भी बिना कुछ टच किए घर वापस लौट आएँ, तो क्या आपके बदन में खुशबू नहीं आएगा? मतलब ये है दोस्तों कि आप जैसे माहौल में रहते हैं ना, ठीक वैसा ही आपका जीवन बनने लगता है, ठीक वैसे ही आप ढलने लगते हैं। जो इंसान नकारात्मक लोगों में रहता है तो वो नकारात्मकता की ओर जाता है, और वहीं जो इंसान सकारात्मक लोगों के बीच में रहता है ना, वो सकारात्मकता की ओर जाता है। एक कहावत नहीं है, अगर तुम 4 असफल लोगों के साथ रहते हो तो 5वें असफल इंसान तुम बनोगे, और वहीं अगर तुम 4 सफल लोगों के साथ रहते हो तो 5वें सफल इंसान भी तुम ही बनोगे। यानी कि हमारी संगत का असर हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि आज से अगर आपकी संगत बुरी है तो उसे बदल दो। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो हमेशा नकारात्मक सोचता है, तो उसका साथ छोड़ना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैं ये जानता हूँ आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है, आपको कुछ बड़ा बन के दिखाना है। अब बस ज़रूरत है दोस्तों तो आपको थोड़े थोड़े बदलाव की, क्योंकि बदलाव ही ब्रह्मांड का नियम है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और वीडियो के लिए। मिलता हूँ बहुत जल्द आप सबसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।